आज अमेठी और प्रयागराज में विशाल रैली को करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित। संयुक्त रैली के जरिए भाजपा को जिताने की करेंगे अपील। आज गृह मंत्री अमित शाह बहराइच और बस्ती में करेंगे प्रचार। बहराइच में 2 जगह जनसभा करेंगे, वहीं बस्ती के हरैया में भी चुनावी रैली। सीएम योगी आज ताबड़तोड़ 4 जिलों के चुनावी दौरे पर रहेंगे। राम की नगरी अयोध्या, बाराबंकी, श्रावस्ती और बहराइच में चुनावी प्रचार करेंगे। भाजपा प्रत्याशियों के लिए करेंगे वोटों की अपील। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रयागराज और प्रतापगढ़ के दौरे पर होंगे। प्रतापगढ़ की कई विधानसभाओं में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, तो वहीं प्रयागराज में कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज बाराबंकी और गोंडा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी। बाराबंकी के जैतपुर में, गोंडा जिले की गोरा विधानसभा में आयोजित की गई है एक जनसभा। बसपा सुप्रीमो मायावती बस्ती के जीआईसी ग्राउंड में करेंगी जनसभा। बसपा प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए वोट की करेंगी अपील। दोपहर 1:30 बजे मायावती का कार्यक्रम। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बहराइच में दिखाएंगे दमखम। ताबड़तोड़ 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पहली रैली नानपारा, दूसरी बहराइच सदर और तीसरी रैली जरवल में होगी। वाराणसी में बीएचयू वीसी आवास के सामने धरना दे रहे छात्रों को प्रोक्टोरियल बोर्ड ने सुरक्षाकर्मियों ने हटा दिया है। सैकड़ों की तादाद में छात्र सिंह द्वार पर धरने पर बैठे थे। छात्रों ने बीएचयू चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर वीसी कपाड़िया पर बदसलूकी का आरोप लगाया। ऑनलाइन एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं छात्र। सड़क हादसे का शिकार हुए लोगों के परिवार वालों से मिले सीएम धामी। पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। शादी से लौटते वक्त सड़क हादसे में 14 लोगों की गई थी जान। आजमगढ़ की शराब कांड में आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। जहरीली शराब में फरार चल रहा था 50,000 का इनामी। अइरोला के फुलवारी एक्सप्रेस वे के पास ये मुठभेड़ हुई। उत्तराखंड में भीतर घात को लेकर चुनाव खत्म होने तक भाजपा संगठन ने साधी है चुप्पी। 10 मार्च को नतीजे आने के बाद हो सकती है बड़ी कार्रवाई। कई नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर कही है भीतर घात की बात। हरीश रावत ने वीडियो जारी कर पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। भाजपा ने इस पर पलटवार किया है। कहा, हार रही है कांग्रेस, बना रही है बहाने। उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक के तबादले को चुनौती दी गई। राजीव भरथरी ट्रांसफर ऑर्डर के खिलाफ पहुंचे नैनीताल हाई कोर्ट। राजनीतिक दबाव में ट्रांसफर करने का आरोप लगाया। चौथे चरण में तकरीबन 59.45% वोट पड़े हैं। ईवीएम में कैद हुए हैं अब 624 उम्मीदवारों की किस्मत। 9 जिलों की 59 सीटों पर 23 फरवरी को खत्म हुआ मतदान। चमोली में एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू कर बचाई गाय की जान। पिछले 3 दिन से अलकनंदा नदी किनारे 150 मीटर गहरी खाई में फंसी हुई थी गाय। कौशाम्बी में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने जातिवाद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कहा है कि नेता स्वार्थ के लिए फैलाते हैं जातिवाद, जनता के बीच कहीं नहीं है जातिवाद। यूपी में चौथे चरण खत्म होने के बाद अब पूर्वांचल की सीटों पर भाजपा की नजर है। 27 फरवरी को वाराणसी जिले के पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। हर एक बूथ से 6 कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। हाल ही में पीएम ने जहां चुनावी रैली के दौरान मंच से कार्यकर्ता के पैर छुए थे, वहीं गोरखपुर के भाजपा मीडिया सेंटर से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अब दिव्यांग कार्यकर्ता के पैर छूते हुए उन्हें देखा गया। वे खुद नीचे झुके और हाथ बढ़ाकर पैर छूकर अभिवादन स्वीकार किया।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात के मामले में भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी का बयान सामने आया। मयंक ने बुधवार को कहा कि जहां भी मेरी उपयोगिता होगी या कोई मुझे बुलाएगा तो मैं चला जाऊंगा। श्रावस्ती में अखिलेश यादव ने रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि चौथे चरण का वोट सपा पर पड़ रहा है, इसलिए हवा तेज चल रही है। ये जनसैलाब देखकर भाजपा वाले दिखाई नहीं देंगे। इनकी गाड़ियों से झंडे उतर गए कि नहीं उतर गए? इनके मकानों से भी झंडे उतर गए अब बीजेपी के। और जिस समय श्रावस्ती के हमारे गरीब किसान नौजवान वोट डालेंगे, भारतीय जनता पार्टी शून्य रह जाएगी या कोई खाता नहीं खुलने वाला। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के नेता झूठ बोलने में लगे हुए हैं। कहा सबकी कमाई आधी और महंगाई दोगुनी हुई। बोले भाजपा ने किसानों को लूटा है, पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। कहा ये दोबारा आ गए तो पेट्रोल 200 रुपए पहुंचा देंगे। बाराबंकी में पीएम मोदी ने विपक्ष पर बरसते हुए कहा है कि यूपी में कई दशक तक परिवारवादियों की सरकारें रही हैं। कहा कि ये नहीं चाहते कि गरीबों के घर बने, शौचालय बने। घोर परिवारवादी चाहते हैं गरीब इनके चक्कर में ही फंसे रहें। शासन नहीं, शोषण करते थे। हमने सेवा का रास्ता चुना। वो अपने महल बनाते थे, हमने गरीबों के घर बनाए। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग बौखलाए हुए हैं, यूपी के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश में है। कहा भाजपा की जीत का झंडा खुद गरीब ने उठा लिया है। यूपी कह रहा है आएंगे तो योगी ही। पिछली सरकार में जमीन परिवारवादियों का शासन था, कानून व्यवस्था पंगु बना दी गई थी। गुंडे माफिया खुलेआम जमीनों पर कब्जा कर लेते। वहीं पीएम ने कहा कि पहले की सरकारें बेटियों की परेशानी नहीं देखती थी। पहले की सरकारें मंचलों को खुली छूट दिया करती थी, अब मंचलों पर कड़ी कार्रवाई होती है। कहा इन्होंने मुस्लिम बेटियों की दिक्कतों को नजरअंदाज किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी 5वें चरण के चुनाव के लिए अमेठी में जमकर पसीना बहाया है। इस दौरान प्रियंका ने अमेठी कस्बे से लेकर तिलोई विधानसभा के जायस कस्बे तक रोड शो किया। इससे पहले प्रियंका गांधी ने जगदीशपुर में एक जनसभा की, जहां उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि ये चुनाव आने पर आतंकवाद, पाकिस्तान, जाति और धर्म की बात करते हैं, लेकिन महंगाई, रोजगार और छुट्टा पशुओं के मुद्दों पर कुछ भी नहीं कहते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर करारा हमला। पूछा क्या साइकिल से बम लेकर नहीं गए थे आतंकी? सपा को वोट देने का मतलब आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद होगा। गोंडा में चुनावी जनसभा में बोले अखिलेश यादव, इस बार साइकिल के साथ आ रहा है सपा का साइक्लोन। भाजपा ने जनता से किए हैं झूठे वादे। सोनभद्र में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में 7 मार्च को होगा मतदान। भाजपा प्रत्याशी और रॉबर्ट्सगंज विधानसभा से विधायक भूपेश चौबे का त्रिदेव कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रचार के दौरान अलग ही अंदाज देखने को मिला। विधायक जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में हुई गलती मानते हुए मंच से कान पकड़कर उठक बैठक की और हाथ भी जोड़े। श्रावस्ती में पुलिस कर रही है बीजेपी का प्रचार। सैकड़ों लोगों के बीच दीवान जी कहते हुए नजर आए कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इसमें योगी की सरकार बनाएंगे। दीवान जी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। जंगीपुर विधानसभा के जयंतीदासपुर गांव में भाजपा के कार्यक्रम में सपा के युवा नेताओं की गुंडागर्दी, महिलाओं से अभद्रता का आरोप लगा। पीड़ित महिलाओं के साथ थाने पहुंचे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने धरना देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर भाजपा विधायक राघवेंद्र के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अभद्र टिप्पणी के मामले में प्रतिबंध लगाने की ये मांग की गई।
गोंडा में मंगलवार देर शाम तांबेपुर गांव के पास गौरा से भाजपा विधायक प्रभात वर्मा के समर्थकों की गाड़ी पर फायरिंग हो गई। प्रचार वाहन में की गई तोड़फोड़ और मारपीट। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों पर हमले का आरोप लगा है। भाजपा विधायक के समर्थकों की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक को 8 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा गया है। 3 मार्च तक ईडी रिमांड पर रहेंगे नवाब मलिक। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की 14 दिन की मांग की रखी गई थी रिमांड। सोनभद्र में पुलिस की बड़ी लापरवाही और अमानवीय चेहरा आया सामने। पन्नूगंज थाना क्षेत्र के बकवार गांव में 2 पक्षों में जमीन को लेकर हुए विवाद में मारपीट के दौरान मामला शांत कराने पहुंची पुलिस 2 स्कूली छात्राओं को हथकड़ी लगाकर कोर्ट ले गई। कक्षा 6 और 8 में पढ़ती हैं छात्राएं। कासगंज के थाना कोतवाली इलाके में किसान की गला रेतकर हत्या से सनसनी फैल गई। जानकारी मिलने पर परिवार के लोग भी मौके पर पहुंचे। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। गाजियाबाद में युवक की लाश मिलने से मचा हड़कंप। राजनगर इलाके में पार्क के पास मिला युवक का शव। पुलिस के मुताबिक युवक ने सुसाइड किया है। घरेलू वजह से आत्महत्या की जताई आशंका। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को मुंबई के एक स्टूडियो के बाहर स्पॉट किया गया। दोनों अपनी अपनी वैनिटी वैन से बाहर खास लुक में नजर आए। सेम लोकेशन पर विराट और अनुष्का को साथ देखकर फैंस काफी खुश हुए। एक्ट्रेस सनी लियोनी का नया सॉन्ग शर्म लिहाज रिलीज हो चुका है। साक्षी होलकर की आवाज में ये पैपी सॉन्ग आपको झूमने पर मजबूर करेगा। कंगना रनौत के लॉकअप में हॉटनेस से आग लगाने को तैयार है पूनम पांडे। कंगना रनौत के कंट्रोवर्शियल जेल में पूनम कैदी बनकर रहेंगी। पूनम लॉकअप शो की तीसरी कंफर्म कंटेस्टेंट है। साड़ी में एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने फ्लॉन्ट की टोन्ड फिगर। श्वेता रियल लाइफ में काफी स्टाइलिश हैं। हालांकि वो अपनी बेटी पलक तिवारी को खूबसूरती के मामले में आज भी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही हैं। तापसी पन्नू और प्रतीक बब्बर की आने वाली फिल्म वो लड़की है कहां की शूटिंग पूरी हो चुकी है। अरशद सैयद के निर्देशन में ये फिल्म बनी है। तापसी प्रतीक के अलावा प्रतीक गांधी और हरदीन सेठी भी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर ने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी ड्रीमी वेडिंग की कई सारी खूबसूरत इनसाइड फोटोज शेयर की है। फोटो में जावेद अख्तर अपनी बहू शिबानी दांडेकर संग डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में कल चौथे चरण का चुनाव खत्म हुआ। इस चरण में 624 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। लेकिन इन प्रत्याशियों में अब कुछ चेहरे ऐसे भी शामिल हैं जिनकी हार जीत उनकी पार्टी की साख का सवाल साबित हो सकती है। ऐसे में कुछ दिग्गज चेहरों के बारे में इस रिपोर्ट में देखिए। खत्म हुआ चौथा फेज। जनता के बीच किसका क्रेज? ईवीएम में लॉक हुई दिग्गजों की किस्मत। यूपी चुनाव की सबसे धुआंधार जंग, वोटर किसके संग? तीन केंद्रीय मंत्री और यूपी के 4 मंत्रियों की सबसे बड़ी परीक्षा। देश के सबसे बड़े सूबे की चौथी लड़ाई भी खत्म हो गई है। जनता ने अपने वोट से मैदान में उतरे सभी 624 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में लॉक कर दी है। यह चरण इसलिए भी सबसे अहम था क्योंकि इसमें राजधानी लखनऊ से लेकर कांग्रेस के आखिरी किले रायबरेली तक का नाम शामिल था। इस चरण में वो लखीमपुर खीरी भी था जिसकी हिंसा ने सियासी उबाल ला दिया था।
इस राउंड में वो हरदोई भी था, जहां पिछले 40 साल से एक ही परिवार का कब्जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा थी केंद्र की मोदी सरकार के 3 मंत्रियों की, जिनके ऊपर अपनी संसदीय सीट की सभी विधानसभा सीटों को जिताने की जिम्मेदारी थी। और ऐसी ही अग्नि परीक्षा को पार करना था योगी सरकार में शामिल उन 4 मंत्रियों को, जिन्हें चौथे चरण में अपना बाहुबल साबित करना था। गौरतलब है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं, तो केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर मोहनलालगंज से, वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी लखीमपुर खीरी से सांसद हैं। ठीक इसी तरह इस चरण में योगी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन, धुन्नी सिंह और जय प्रताप सिंह जैकी जैसे महारथियों की साख भी दांव पर लगी थी, जिन्हें न सिर्फ अपनी सीट बल्कि अपने आसपास की सीटों को भी जिताने की जिम्मेदारी थी। चौथे चरण में 9 जिलों की जिन 59 सीट पर वोटिंग हुई, उसमें कई सीटों पर कांटे की टक्कर दिखी। इसमें सबसे ऊपर था लखनऊ का किला, जिसे जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। लखनऊ कैंट सीट से कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का मुकाबला सपा के सुरेंद्र गांधी उर्फ राजू गांधी से रहा। लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट पर भाजपा के राजेश्वर सिंह का मुकाबला सपा के कद्दावर नेता अभिषेक मिश्रा से नजर आया। हम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं, किसी और से क्या डरना, कोई डर नहीं लग रहा। सरोजिनी नगर में इस बार जीत किसकी होगी? सरोजिनी नगर में ही नहीं, सिर्फ सरोजिनी नगर तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही। पूरे उत्तर प्रदेश में आप ऐसी हवा चल रही है, ऐसा लोगों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश है, इतनी नाराजगी है कि पूरी ताकत से जनता आपका साथ दे रही है, हर वर्ग हर समाज आपका साथ दे रहा है। लखनऊ पूर्व सीट पर योगी सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन की टक्कर सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से थी। कांटे की टक्कर तो हरदोई की सदर सीट पर भी दिखी, जहां पिछले 40 साल से नरेश अग्रवाल के परिवार का कब्जा है। 2017 में भाजपा की प्रचंड लहर के बाद भी यह सीट सपा के सिंबल पर नितिन अग्रवाल ने जीत ली थी। इस बार नितिन अग्रवाल भाजपा का कमल खिलाने का दावा कर रहे हैं, जिनके सामने सपा के अनिल वर्मा मैदान में थे। कमल तो खिल ही गया है और हरदोई में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कमल खिलने जा रहा है। मैं जो देख रहा हूँ प्रदेश में, जिस तरीके से लोगों का उत्साह प्रदेश की सरकार के प्रति, योगी जी के नेतृत्व के प्रति है, मोदी जी के नेतृत्व के प्रति है, फिर से 300 पार हम होने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। रायबरेली की सदर सीट पर भी मुकाबला कड़ा था, जहां भाजपा के अदिति सिंह, सपा के राम प्रताप यादव और कांग्रेस के मनीष सिंह के बीच टक्कर नजर आई। इस चरण में लखीमपुर हिंसा का भी टेस्ट था। यहाँ की निघासन सीट पर भाजपा के शशांक वर्मा और सपा के एसपी कुशवाहा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि चौथे चरण की अग्नि परीक्षा में कौन पास होगा, क्योंकि 2017 में भाजपा गठबंधन ने 59 में से 51 सीट जीत ली थी और लखनऊ का रास्ता इसी चरण में तय कर लिया था। यही वजह है कि इस चरण को दूसरा हॉट राउंड माना जा रहा था, क्योंकि जो इस चरण को जीतेगा वही बनेगा यूपी का सबसे बड़ा बॉस। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।